इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में बहुतायत से प्राप्त करने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम और शांति रखी है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हम सब के लिए विश्राम और शांति रखी है। हमारे दुखों में, हमारे समस्याओं में, हमारे बंधनों में, हमारे हर प्रकार की चिंताओं के मध्य में, बीमारियों में, तन्हालियों में, अकेलेपन में, सब प्रकार की निराशाओं और नकारात्मकता के मध्य में भी परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने लोगों के लिए विश्राम और शांति रखी है। उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर की ओर से विश्राम पाए, हम शांति पाए, और किसी और के हाथ से नहीं, स्वयं परमेश्वर हमको विश्राम और शांति देना चाहते हैं। प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अब्राहम से लेके पूरा नए नियम के प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के जीवन में एक अद्भुत दखल को दिया है। अपनी स्वर्गीय महिमा को हमेशा से वो प्रकट करता चला आया है। कभी भी उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, कभी भी उसने अपने लोगों को नहीं त्यागा। समय समय पर उसने अपनी महिमा को, अपनी सहायता को, अपने दखल को, अपने वचन को समय समय पर हमारे जीवन में और उन लोगों के जीवन में वो प्रकट करता रहा है। उसकी इच्छा थी कि वो कभी भी अपनी महिमा को हमसे अलग नहीं रखना चाहता था। वो हर समय, हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर परिस्थिति में हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करें। उसकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में हम इंजॉय करें। उसकी इच्छा है कि हम उसके लोग विश्राम पाएं, शांति पाएं, आराम पाएं, छुटकारे को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। इसलिए अब्राहम से लेके, अगर आप देखें कि अब्राहम कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को उसके पास में भेजा, जिसने अब्राहम को बताया कि पिता परमेश्वर की उसके लिए क्या इच्छा है, सदोम अमोरा के लिए क्या इच्छा है। ऐसे हम आगे पढ़ते, परमेश्वर ने मूसा को भी अपने दूत के माध्यम से सारी बातों को बताया, और यहाँ तक कि दूत को, मूसा को इसलिए बताया नहीं, परंतु इसराइलियों को उस मिस्र के खूंखार हाथ से, उस पंजे से भी पिता परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर, अपनी महिमा को, स्वर्गीय महिमा को भेजकर छुड़ा लिया। केवल छुड़ाया नहीं, पूरे 40 साल आग का खंबा और बाल का खंबा बन के अपने लोगों की प्रतिदिन अगुवाई करी, प्रतिदिन सहायता करी। सिर्फ हम पुराने नियम में ही नहीं पाते, हम पाते प्रियो ये प्रेरितों के काम में, और उसके 10 अध्याय में आपने वहां पे कुरनेलियस के विषय में पढ़ा होगा कि कुरनेलियस एक दिन प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तो दिन के समय में उसके सामने एक स्वर्गदूत आता है, उसके सामने स्वर्गदूत आता है। ये वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय उसके 3 पद में, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियस। अब और बाकी इसकी कहानी, बाकी इसकी जो सच्चाई है, जो घटना है, आप उसको वचन में खुद पढ़ें। आप उसमें पढ़ेंगे अच्छे से और मनन करें कि कैसे उसने आकर, उस स्वर्गदूत ने आकर परमेश्वर के संदेश को कुरनेलियस को दिया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान ग्रहण किए गए हैं, और परमेश्वर ने ये योजना तुम्हारे लिए ठहराई है। और क्या होने पाया कि परमेश्वर ने कुरनेलियस की प्रार्थना के आधार पर उसके पूरे घराने को, उसके सारे मित्रों को एक ही दिन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया अपने दखल करने के द्वारा। परमेश्वर ने हमेशा से अपने लोगों की अगुवाई करी है, और अपनी बड़ी सामर्थ को, जो स्वर्गीय महिमा है, जो स्वर्गीय सामर्थ है, या कह सकते हैं स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे लिए रखे कि वे हमारी सहायता करें। भजन संहिता उसके 91 अध्याय के 11 पद में प्रियो ऐसा लिखा है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें।
वो केवल विश्राम शांति शब्द के रूप में हम इसको कई बार पढ़ते हैं, पर प्रियो परमेश्वर का वचन बहुत और सुंदर तरीके से बात करता है। वो अपने दूतों को, अपने स्वर्गदूतों को और अपनी उस सामर्थ को वो हमारे लिए आज्ञा देगा कि वे हमेशा हमारे साथ साथ रहें। हमेशा हर एक परिस्थिति में, हर एक घाटी में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक आवश्यकताओं में वो हमारे साथ साथ में रहें और हम परमेश्वर की ओर से एक बड़े इंतजाम को प्राप्त करने पाए, परमेश्वर की ओर से विशेष अगुवाई को प्राप्त करने पाए। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखें जहां हम सोच भी नहीं सकते, जहां हमारा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे स्वर्गीय महिमा की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रही हूँ, मैं स्वर्गीय सामर्थ की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, विश्राम और शांति। क्योंकि हम सब परिश्रम करने में कोई कमी नहीं करते, हम अपनी चीजों को ठीक करने में बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं और कई बार उसके द्वारा क्या होता है कि हम कुछ गलत निर्णयों को भी ले लेते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन कठिनाइयों में, इन संघर्षों में, इन परीक्षाओं के ऊपर आकर परमेश्वर के वचन पर, उसके स्वर्गीय सामर्थ पर विश्वास करें और बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें। जैसे इस्राएली सोच नहीं सकते थे, कैसे, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकता कि इस पूरे मार्ग में 40 साल में वो बादल का खंबा दिन में और रात का खंबा आग का खंबा रात में कैसे आगे आगे चल सकता, मतलब हम सोच नहीं सकते। पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा का और अगुवाई का ख्याल करता है। वो ध्यान रखता है कि कैसे उसके लोगों को रात में ठोकर ना लगे और दिन में वो धूप ना लगे, वो ऐसे ख्याल करने वाला परमेश्वर है। वो कैसे इस बात का भी ख्याल करता है कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास में आ जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, सामर्थी हो जाए, परमेश्वर के गवाह हो जाए, जो हम कुरनेलियस के हिस्से में देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा है हम विश्राम और शांति को पाए, अपने बड़े आश्चर्य कर्मों का जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसका लाभ उठाएं, इंजॉय करें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। पर प्रॉब्लम क्या होती ना, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, तरीका क्या है। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19 पद में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रॉब्लम कहां से आती है? मैं घनघोर पाप के ही विषय में से बात नहीं करूंगी प्रियो। होता क्या है, जब अपनी परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जब अपनी परिस्थितियों में हम शक करते हैं और जो दिख रहा होता है केवल उसी के अनुसार सोच रहे होते हैं और जी रहे होते हैं, ये भी एक पाप है। क्योंकि पाप की परिभाषा यही है, जो बात सही है और हम उसे नहीं कर रहे होते हैं वो पाप है। हम गलत बात की तो बात ही नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कहता है जो बात सही है हम उसको नहीं करते, वो पाप है, वो पाप है। और परमेश्वर चाहते हैं हर परिस्थिति में हम उस पर विश्वास करें, हर एक घाटी में हम उसके संग रहें, क्योंकि वो तो प्रतिज्ञा के अनुसार सदैव हमारे साथ में रहता है। और वो इसलिए चाहता है हम मन फिराएं। क्यों? हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद में ये लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा के बाद भी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें, हम ऐसी प्रतिज्ञा के बाद भी शक करें, आंसू में जाएं, नकारात्मकता में मनन करें, गलत रास्तों को चुन लें, परीक्षा में गिर जाएं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे लिए, बड़ी अफसोस की बात है परमेश्वर के लिए। क्योंकि वो चाहता है हम अपने जीवन में स्वर्गीय महिमा को देखें, वो चाहता है हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों की बिल्कुल लाइन लग जाए, क्योंकि उसने अपनी महिमा को इसलिए रखा है ताकि वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करे। पर होता है क्या है प्रियो, परिस्थितियां हमारे लिए कई बार वो ऐसी परीक्षाओं की पल बन जाता है जिसमें हम गलत निर्णयों को ले लेते हैं। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। प्रियो, अभी विश्वास करें,
परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तायत से आशा कर्म करना चाहते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हम देख नहीं सकते, हमें लगता कैसे, पर ये संभव है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को, अपनी सामर्थ को आज्ञा देगा कि वो आपकी सहायता करे, वो आपकी अगुवाई करे, वो आपको गड्ढे से बाहर निकाल ले। और प्रभु चाहते हैं हम परमेश्वर के आशा कर्मों को एंजॉय करें। इसलिए मन फिराएं और परमेश्वर के पास में लौट आए। विश्वास करें ताकि वो आपके जीवन में बड़े काम को करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, सबसे पहले आज हम क्षमा मांगना चाहते हैं। पिता, हमें क्षमा करें। पिता, हमें क्षमा करें। प्रभु, हमने आपके वचन पर विश्वास नहीं किया, आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने पर ओ विश्वास नहीं किया। आपने जबकि ऐसा वचन में बोला कि अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते, हमने तब भी आपकी महिमा पर विश्वास नहीं किया। हम शर्मिंदा है। आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। फिर भी हम शकों में गए, फिर भी हम निराशा में गए, फिर भी हमने अपनी परिस्थितियों को अलग तरीके से सोचना ज्यादा पसंद किया प्रभु, जिसका परिणाम मृत्यु था। प्रभु, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें और हमारे अविश्वास को प्रभु दूर करें। हम सबके अविश्वास को दूर करें और मदद करें आप पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं बड़े बड़े आशा कर्म करना हमारे जीवन में। स्वर्गदूतों को भेजना चाहते हैं, स्वर्गीय महिमा को उंडेलना चाहते हैं। पिता, हम सब प्रियों की मदद करें आप पर विश्वास करने के लिए। धन्यवाद करते हैं सहायता करने वाले प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, विश्वास करें और अपने आशा कर्मों को परमेश्वर से प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।